आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या बदले की कार्रवाई हो रही है? क्या देश की अदालतों को बंद कर देना होगा? क्या केस मुकदमा अब नहीं चलेगा, सिर्फ बुलडोजर चलेगा देश में? जी चीफ जस्टिस तो हैं, मेरे ख्याल से मैं बात पर दूंगा कि हाँ वो न्याय किया ही है और वो पिछले 5 साल से न्याय कर रहे हैं। जो गुंडे बदमाश पहले विधानसभाओं में होते थे, संसदों में होते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने न्याय किया है, बहुत लोगों को घर देके, बहुत लोगों को चूल्हा देके, बहुत लोगों को गैस देके उन्होंने न्याय किया है, उससे न्याय देने की प्रक्रिया में वो आगे हैं। देखिए पिछले 5 साल में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी अलग अलग जिलों में जब्त हुई है, चाहे वो रामपुर में आजम खान से करी हो, चाहे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से करी हो, चाहे वो प्रयागराज में विजय मिश्रा से, नाम सुन लीजिए, विजय मिश्रा से करी हो, मुजफ्फरनगर में करी हो, विकास दुबे से कानपुर में करी हो, बाराबंकी से गरीब नवाज मस्जिद से करी हो, हरदोई में सगीर अहमद की प्रॉपर्टी जब्त करी हो, और यहाँ तक कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों में दिल्ली से, दिल्ली में एक सिंचाई विभाग की यूपी की जमीन थी जिसमें रोहिंग्या बस गए थे, उसको भी खाली कराया। तो यूपी सरकार ने पिछले कई वर्षों में मुलायम सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में जो जमीनें जब्त हो गई थी, जिनको सरकारी संरक्षण था, उनको खाली करवाया गया है और यहाँ पे भी नोटिस पूरा फॉलो किया गया है। और जो मैंने आपको पिछले 5 साल के केस बताया अंजना जी, उसमें बहुत सारे केस कोर्ट में गए और हर केस में, बता रहा हूं आपको, हर केस में उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल क्लीन चिट बाहर निकली है और यहाँ पर पूरा हुआ है। ये सहयोग था, सुन लीजिए सर, ये सहयोग था कि 10 जून को पत्थरबाजी का जो मुख्य आरोपी था, 12 जून को उसका घर जमींदोज हो जाता है। ये सहयोग था कि उसी का नाम आ गया 12 जून के लिए। मैं बता दूं, देखिए ये नॉर्मल पुलिस का प्रोसीजर है। जैसे ही कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसके पिछले रिकॉर्ड देखे जाते हैं, उसके आसपास के लोगों के रिकॉर्ड देखे जाते हैं। 300 लोग पकड़े गए, सबके घर नहीं टूटे ना, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ था, सबके कागज नहीं गलत थे। तो ये तो बहुत नॉर्मल, आप जम्मू कश्मीर से केरला तक देख लीजिए, राजस्थान से आसाम तक देख लीजिए, पुलिस का नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे वारिस पठान साहब को देखा, वारिस पठान साहब डीजीपी साहब है, उसका केस पकड़ा जाता है। अब देखिए घर इलीगल है, बैरिस्टर साहब इतनी जोर से बात पे, घर इलीगल है, अवैध घर है। अगर अवैध है तो क्यों ना कार्रवाई हो? जी हाँ, उसको अपने राजनीतिक तकरीर का हिस्सा क्यों बना रहे हैं ओवैसी साहब? देखिए अंजना जी, 3 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जज, 6 नोटेड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है कि यूपी के अंदर लोगों की फंडामेंटल राइट का कत्ल किया जा रहा है, कलेक्टिव एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट दी जा रही है जो बिल्कुल इलीगल है, असंवैधानिक है। इसका सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान ले और इसको रोके इमीडिएटली। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जो योगी है वो अपने आप को, जैसा असद साहब ने सही कहा कि वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं, सुपर चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश समझ चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा फरमान और मेरे आदेश ही चलेगा, अगर किसी ने कुछ भी किया सीधा घर पे बुलडोजर में चला दूंगा। और फिर भी वहां पर भी सेलेक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने कहा अजय मिश्रा टिन्नी का बेटा जो गाड़ी लेकर गया, 5 हमारे किसान भाई, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया, जिसकी बेल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? आफरीन फातिमा और उसके वालिद, उनके घर पे बुलडोजर किस तरह चला दिया इन लोगों ने, जबकि वहां घर आफरीन फातिमा के मां के नाम पर है, वो वहां का बिल भर रही है, म्युनिसिपल टैक्सेस भर रहे हैं। पठान साहब, दरअसल जब आप अजय मिश्रा टेनी से, एक सेकंड, जब आप अजय मिश्रा टेनी का नाम ले आते हैं तो आप खुद ही अपने खिलाफ दलील दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कुछ अवैध नहीं है इसलिए वहां बुलडोजर नहीं चला। जहां पर कमजोर कड़ी दिख गई, जहां पर नक्शे में कुछ गड़बड़ी दिख गई तो गिरा दिया। हाँ, ये उनकी दलील है, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे, हम सिर्फ बात कह रहे हैं जो अपनी तरफ से ऑफिशियल कार्रवाई में उन्होंने दिखाया है। उनके वो नोटिस भी हमारे पास है, हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिखाया गया है। उसमें कहा गया है कि 10 मई को पहला नोटिस दिया गया था, 24 जून को उन्हें प्रेजेंट होना था, कोई भी सामने नहीं आया। उसके बाद 25 जून को, ये माफ कीजिएगा 25 मई को, ये सबको मई के महीने में है, 10 मई, 24 मई, 25 मई को ये ऑर्डर पास किया गया कि जमींदोज किया जाएगा, जो कि 10 जून की उस पत्थरबाजी से बहुत पहले का है। ये उनकी तरफ से कागज सामने रखा गया है। मिस्टर पठान, झूठ बात है। सुनिए,
इन लोगों का जो बोलना है 7 साल से अगर अवैध निर्माण था तो अब तक क्या योगी सरकार सो रही थी? इतने साल से तो इन लोग सत्ता में, और ये जो घर बुलडोज किया वीडियोग्राफी है, वहां पर मीडिया खड़ा हुआ था, वीडियो निकाल रहा था। अगर कुछ किसी भी तरह के इस तरह के वहां पर कुछ मिले है चीज तो इमीडिएटली उनके ऊपर केस होना चाहिए था। हाँ, एक बैनर को लेके इन्होंने चर्चा कर दी और रिबेलियन का जो लिखा हुआ था उसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। तो उस बैनर का तो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी उसको ट्वीट किया है। तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करी जाती कोई भी? बस आपको सेलेक्टिवली पिक एंड चूज करना है कि मुसलमान है, इसके खिलाफ रूल ऑफ लॉ, कायदा, कानून, संविधान कुछ नहीं चलेगा, सीधा इसके घर को बुलडोजर करके खत्म कर दिया जाए। तो हमारे देश को एनआरकी की तरफ नहीं लेके जा रहे आप। अंधेरा जी, हमारा देश कायदे, कानून, संविधान से चलेगा या इस तरह के बुलडोजर की पॉलिटिक्स के ऊपर चलेगा? चलिए बताइए मुझे। ठीक है, शांति जी, एक जवाब दें, उसके बाद मैं सुप्रिया जी फौरन आपके पास उल्लंघन नहीं। ठीक है, वारिस साहब कोर्ट कचहरी को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो, सारे जजों को छुट्टी पे भेज दो, क्योंकि अब योगी जी जज बन चुके हैं। वो आदेश करेंगे, वो फैसला करेंगे, वही डिफेंस लॉयर, वही प्रोसिक्यूटर, वही पुलिस, वही बुलडोजर ले जाके चढ़ा देंगे, घरों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो क्या देश में ये देखना है क्या आपको? एक सेकंड रुकिए जी। शांतनु जी, छोटा सा जवाब। जी, आपको पता है 10 मई को दूसरा नोटिस गया, 25 मई को इसको जमींदोज करने का आदेश हुआ। और जो बलवा वो बहुत बार हुआ उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे नोटिस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर से लेकर ललितपुर से लखनऊ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो पिछले 15-20 साल से इतनी इलीगल लैंड थी इनको रिकवर किया जा रहा है। और हर केस में पूरी लीगैलिटी फॉलो की जा रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी किताब में इन सबको रेखांकित किया है। अरे आपके गलत कहने से क्या हो जाएगा बाबा? आपके गलत कहने से क्या हो जाएगा? आपके गलत कहने से क्या हो जाएगा? आप कोर्ट में जाइए ना, अरेस्ट करें आपको। कैसे आपने जाके तोड़ दिया बताइए ना। नाम पे भी लीगल था, क्योंकि घर तो उनके नाम पे नहीं था, किसने नोटिस दिया? आपने झूठ बोलती है, योगी सरकार झूठी है, झूठ बोलते हैं लोग। लादेन के नाम पे हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। घर किसके नाम पे था? घर किसके नाम पे था? नोटिस किसके नाम पे दिया गया? अरे ये खामियाजा क्या है पता है आपको? आफरीन फातिमा जो जेएनयू की स्टूडेंट है, उसने संविधान के दायरे में रहकर। पठान साहब, एक साथ मत बोलिए, फिर मुझे एक का ऑडियो कम करना पड़ेगा। हल्ला बोल में एक नियम है, और वो नियम ये है कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। आवाज नीचे कीजिए। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, वारिस पठान साहब, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। यहां चिल्लाने के लिए, भौंकने के लिए हम सब नहीं आते। प्लीज सर, प्लीज, ताकि हम सड़क पर निकले तो लोग सम्मान से हमें देखें। एक दूसरे के ऊपर प्लीज मत चलाइए सर। मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने। अगर मैं आपको वक्त नहीं देती तब शिकायत कीजिएगा। शांतनु जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। अंजना जी, कहा जा रहा है कि ये तो उनकी बीवी के नाम पे घर था। देखिए, बीवी के नाम पे है, उसामा बिन लादेन के नाम पे, बराक ओबामा के नाम पे वो नहीं है। वो घर इलीगल था, उसको प्रोसीजर फॉलो हो गया। पहला नोटिस, दूसरा 3 जजेस किया गया, 3 फॉर्मर जजेस। सुनाइए इनको। कोई 3 पूर्व जजेस क्या कह रहे हैं आप सुनिए एक बार। इसके बाद मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी फौरन आपके पास। आप कोर्ट में लेके जाइए ना, आप दोनों, क्योंकि उनकी बाइट है हमारे पास। Whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume it that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. I fail to understand that why the governmental authorities, why the Prayagraj Development Authority, they are afraid of courts. If this were nothing, the sky was not going to fall in a day, they would have taken this action on Monday or Tuesday. That was the appropriate time. They would have approached to the court. In a democratic country, one must understand. And basically, we are aware that here basically law will prevail upon. And without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. So I think basically all the state must wait for the decision of the court.